हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम जर्नलिंग के बारे में देखेंगे और इस सेशन से हम पूरी एक जर्नलिंग की सीरीज कवर कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम एक एक स्टेप को समझेंगे कि कब जर्नलिंग का यूज़ होता है, क्या उसके मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें से रिट्रीव होती है, उसके एडवांटेजेस वगैरह, ये सब चीज़ क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं हम अपनी इस पूरी जर्नलिंग की सीरीज़ के अंदर। ठीक है, तो इस सेशन में तो बेसिक कवर करेंगे, जस्ट एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे उसको कि क्या क्या उसमें चीज़ें हैं, है ना। और आप लोगों को ध्यान होगा, इससे पहले भी कुछ सेशंस ऐसे थे जहाँ पे हमने एक छोटे लेवल पे जर्नलिंग का यूज़ भी किया था। ठीक है, हमने देखा था कि कैसे हम जर्नल बनाते हैं, कैसे जर्नल रिसीवर बनाते हैं, ये सब कुछ पॉइंट थे जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बट तब मैंने आपको बोला था कि हम इस टॉपिक को एक डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो आज से वो पूरा डिटेल में प्रोसेस समझेंगे कि कैसे जर्नलिंग का यूज़ होता है, आईबीएमआई में जर्नलिंग यूज़ क्यों होती है। मोस्टली ये लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है, जर्नलिंग का जो पोर्शन है वो डिफिकल्ट लगता है, बट एक्चुअल में ये बहुत ही यूज़फुल है और इसकी हेल्प से आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इसको समझते हैं। स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से कि पहला क्वेश्चन, जब भी आप किसी इंटरव्यूज में भी बैठते हैं या कहीं भी इसका डिस्कशन होता है, तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि जर्नलिंग है क्या। तो जर्नलिंग की सिंपलेस्ट डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है तो आप ये रिप्लाई कर सकते हो कि जर्नलिंग इज अ फीचर दैट रिकॉर्ड चेंजेस टू डेटा इन डेटाबेस फाइल। ठीक है, सिंपल है। इसमें हमने क्या किया, हमने ये पॉइंट लिखा है कि जर्नलिंग एक वो फीचर है जो रिकॉर्ड करता है चेंजेस को। ठीक है, जो भी डेटा का चेंजेस हो रहा है किसमें, डेटाबेस फाइल के अंदर। तो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि जर्नलिंग इज अ फीचर दैट रिकॉर्ड चेंजेस टू डेटा इन डेटाबेस फाइल। अब आगे क्या लिखा है, आगे हमने लिखा है कि इट कैप्चर्स इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन ए स्पेसिफाइड फाइल्स। अब अगर आप टेबल की बात कर रहे हो तो टेबल पे मेनली कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, डेटा इंसर्शन करते हैं, डेटा अपडेशन करते हैं, डेटा डिलीशन होता है ना। तो अब सपोज आप किसी प्रोजेक्ट के लिए वर्क कर रहे हो और आपको वहाँ पे इस तरह के सभी ऑपरेशंस को आप फ्रिक्वेंटली अपने फाइल पे यूज़ कर रहे हो। तो अब उस चेंज को कौन रिकॉर्ड करेगा, उस चेंज को रिकॉर्ड करने के लिए जो फीचर हम यूज़ करेंगे उसी को हम जर्नलिंग कहते हैं। ठीक है, सिंपल है। हमने क्या डिस्कस किया कि जर्नलिंग एक ऐसा फीचर है जो चेंजेस को रिकॉर्ड करता है डेटाबेस फाइल के अंदर, और क्या क्या कैप्चर करता है, ये कैप्चर करता है इंफॉर्मेशन किसके बारे में, इंसर्ट के बारे में, अपडेट के बारे में, डिलीट के बारे में। ठीक है, जो भी किसी स्पेसिफाइड फाइल पे ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसकी इंफॉर्मेशन को ये कैप्चर करता है। तो ये तो हो गई एक बेसिक सी जर्नलिंग की डेफिनेशन। पर अब एक और क्वेश्चन आता है कि वाई वी यूज जर्नलिंग। ठीक है, हमने समझ लिया कि जर्नलिंग एक ऐसा फीचर है, बट आपको डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। बट फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर करेंगे कि हाँ ये रीज़न है, ये एक वैलिड रीज़न है जिसकी वजह से हमें जर्नलिंग का यूज़ करना होता है। तो पहला पॉइंट तो है डेटा इंटीग्रिटी। जर्नलिंग हेल्प्स मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटाबेस बाय कीपिंग अ लॉग ऑफ चेंजेस। ठीक है, आप में से जो जो प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं उनको आइडिया होगा कि लॉगिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। हम इवन प्रोग्राम्स भी बनाते हैं जो पूरा डेटा लॉगिंग परफॉर्म करते हैं, राइट। तो जर्नलिंग भी उसी यूज में आती है कि जब भी आपको डेटा को लॉग करना है ना, प्रॉपरली, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, जर्नलिंग का यूज करेंगे। तो जर्नलिंग क्या करता है, डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। जर्नलिंग हेल्प्स मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ डेटाबेस बाय कीपिंग अ लॉग ऑफ चेंजेस। In the event of system failure or data corruption, journal receiver can be used to restore the database to the consistent state. अब हम किसी एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं, उसके डेटाबेस फाइल्स पे वर्क कर रहे हैं, किसी भी रीज़न की वजह से अगर उसमें कोई फेलियर होता है या कोई भी डेटा करप्शन होता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जर्नल रिसीवर की हेल्प से उस डेटा को रीस्टोर भी किया जा सकता है डेटाबेस के अंदर। क्योंकि लॉगिंग का पर्पस वही है कि अगर आप लॉग कर रहे हो तो किसी रीजन से उसको लॉग कर रहे हो, आप उसको रिट्रीव बैक भी कर सकते हो, राइट। तो वही हमारा एडवांटेज क्या है, वो हमारा एडवांटेज प्रोवाइड करता है जर्नलिंग। और ये किस पॉइंट में कवर होगा, डेटा इंटीग्रिटी। तो आपसे कोई भी पूछता है व्हाट इज डेटा इंटीग्रिटी इन टर्म्स ऑफ जर्नलिंग, तो आप बोलोगे जर्नलिंग हेल्प्स मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ डेटाबेस बाय कीपिंग अ लॉग ऑफ चेंजेस। In the event of system failure or data corruption, journal receiver can be used to restore the
डेटाबेस टू अ कंसिस्टेंट स्टेट। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। अभी हम देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है रिकवरी। जर्नलिंग फैसिलिटेट्स पॉइंट इन टाइम रिकवरी। बाय अप्लाइंग जर्नल एंट्रीज टू अ बैकअप यू कैन रिस्टोर द डेटाबेस टू अ स्पेसिफिक मोमेंट इन टाइम। तो ये भी इंटीग्रिटी में जो हमने डिस्कस किया उसी से रिलेटेड है कि रिकवरी, कोई भी फेलियर होता है, कोई भी डेटा करप्शन होता है, तो उस केस में क्या करेंगे, जर्नलिंग हमारे को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इन टाइम रिकवरी की। तो जब भी हम इस तरह के कोई फेलियर को फेस कर रहे होते हैं तो जर्नल को अप्लाई करने से ही हम हमारे यहाँ पे लिखा है ना, बाय अप्लाइंग जर्नल एंट्रीज टू अ बैकअप यू कैन रिस्टोर द डेटाबेस टू स्पेसिफिक मोमेंट इन टाइम। तो आप उन चेंजेस को स्पेसिफिक मोमेंट इन टाइम में ट्रेस बैक कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर है। पहला पॉइंट हमने देखा डेटा इंटीग्रिटी का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखा रिकवरी, जिसका रीजन यही है, जर्नलिंग मोस्टली हम रिकवरी के लिए यूज करते हैं। फिर आता है ऑडिटिंग। अब ऑडिटिंग के लिए क्या लिखा हुआ है, जर्नलिंग इनेबल्स ऑडिटिंग कैपेबिलिटीज बाय ट्रैकिंग हु मेड चेंजेस, व्हाट चेंजेस वर मेड एंड when they were occurred. So this is the best use of auditing. Let's say if multiple developers are working ऑन प्रोजेक्ट, ठीक है, बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। अभी कोई भी इशू होता है प्रोजेक्ट के अंदर, या आपने जो टेबल यूज़ किया उसमें किसी ने कुछ गलत अपडेट किया या किसी ने कुछ डेटा रिमूव किया, तो उस केस में हमारे को आइडेंटिफाई करना होगा कि वो पर्सन कौन था जिससे मिस्टेक हुई है। इंटेंशनली भी हो सकती है, वो विदाउट इंटेंशन भी हो सकता है ना, मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। तो उस केस में ऑडिटिंग टीम क्या करती है, वो जस्ट एक बार ट्रेस बैक करती है जर्नलिंग को, है ना। तो वो जर्नलिंग क्या कर देगा उस टाइम पे, एक इनेबल कर देगा अपनी ऐसी कैपेबिलिटी को जिसके हेल्प से हम ट्रैक कर सकते हैं हु मेड चेंजेस, किसने चेंजेस किए, व्हाट चेंजेस वर मेड, कब क्या क्या चेंजेस हुए हैं उस सिस्टम पे या उस फाइल पे, और व्हेन दे अकर्ड, कब हुए हैं। ठीक है, तो ऑडिटिंग क्या, टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग को अगर हम टर्म्स ऑफ जर्नलिंग समझें तो क्या है, इसका मीनिंग है कि यह आपको एक ऐसी कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो कि हु मेड द चेंजेस, हाउ वर द चेंजेस मेड एंड व्हेन दे वर मेड। ठीक है, तो ये हो गया ऑडिटिंग। फिर आता है हमारे पास रेप्लिकेशन। Journaling is often used in conjunction with data replication tools to replicate changes to another system for high availability और reporting purposes. ठीक है, तो जर्नलिंग किस लिए यूज होता है, कंजक्शन विद डेटा रेप्लिकेशन टूल्स। तो इस तरह टू रेप्लिकेट द चेंजेस टू अनदर सिस्टम, है ना, अगर सेम सिस्टम में उसके चेंजेस आपको किसी दूसरे सिस्टम पर रेप्लिकेट करने हैं तो उस केस में भी हम जर्नलिंग का यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा व्हाई यूज जर्नलिंग। फिर पॉइंट आता है कंपोनेंट्स ऑफ जर्नलिंग, कि जर्नलिंग के कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, हमने समझ लिया जर्नलिंग क्या है, फिर हमने समझा जर्नलिंग का यूज क्या है। अब हमारा पॉइंट है कि जर्नलिंग के कंपोनेंट्स क्या है, क्या क्या हमारे को नीड रहेगी जर्नलिंग पढ़ते समय। तो पहला पॉइंट है जर्नल। अ जर्नल इज अ सिस्टम ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स अ सीक्वेंस ऑफ जर्नल एंट्रीज, इट इज एसोसिएटेड विद वन और मोर जनरल रिसीवर। तो जर्नल क्या है, जर्नल एक ऐसा सिस्टम का ऑब्जेक्ट है जो सीक्वेंस ऑफ जर्नल एंट्रीज होगी, क्योंकि हम लॉग कर रहे हैं तो बहुत सारी एंट्रीज होगी, वो कंटेन करता है। और किससे एसोसिएट होता है, एक या एक से भी ज्यादा रिसीवर उससे एसोसिएट हो सकते हैं। ठीक है, फिर आता है जर्नल रिसीवर। A journal receiver is a container for journal entries. It's a physical file. It's a physical file that stores the actual changes made to the database. Multiple journal receiver can be associated with single journal, and when one receiver is full, a new one is automatically created. तो ये क्या है, जर्नल रिसीवर है। तो पहला हमारे को क्या चाहिए, जर्नल, जो एक ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, कंटेन करता है सारे एंट्रीज को, जो भी सीक्वेंस में एंट्रीज हुई हैं उसको स्टोर करता है, और ये एक या एक से ज़्यादा जर्नल रिसीवर से अटैच हम कर सकते हैं। फिर हमने देखा जर्नल रिसीवर के बारे में। जर्नल रिसीवर क्या है, ये एक कंटेनर है, किसके लिए, ये भी जर्नल एंट्रीज के लिए है, और ये एक फिजिकल फाइल है जो स्टोर करता है एक्चुअल चेंजेस मेड टू द डेटाबेस सिस्टम। मल्टीपल जर्नल रिसीवर कैन बी एसोसिएटेड विद सिंगल जर्नल। ठीक है, एक से ज़्यादा भी आप रिसीवर को अटैच कर सकते हो एक सिंगल जर्नल पे। एंड व्हेन वन इज फुल, जब एक रिसीवर अगर आपका फुल हो जाता है तो जो नया रिसीवर है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आता है जर्नल एंट्री।
A journal entry contains information about specific database changes, including the type of operation, insert, update, delete, the affected record, timestamp and user who performed the operation. तो जर्नल एंट्री में क्या क्या मिल जाता है हमारे को, ये जो लॉगिंग हम इसी से करते हैं, ट्रैक बैक जो करते हैं वो इसी से करते हैं। तो यहाँ हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जर्नल एंट्री जो है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। ये होती है कि स्पेसिफिक डेटाबेस चेंज, इंक्लूडिंग द डेटाबेस टाइप ऑफ ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है ना, और द अफेक्टेड रिकॉर्ड, कौन सा रिकॉर्ड अफेक्ट हुआ है, टाइम स्टैम्प क्या है उसका, किस यूजर ने उसको परफॉर्म किया है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ कवर होती है, हमारी जर्नल एंट्री से। जर्नल एंट्री से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इन सबको हम प्रैक्टिकली करेंगे, एक एक चीज़ को हम समझेंगे प्रैक्टिकली, बट उससे पहले थियोरटिकल पोर्शन कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑल्दो मैं थियोरटिकल पोर्शन कम प्रेफर करता हूँ इस सीरीज में, क्योंकि अपन ने अभी तक जितने भी एग्जांपल्स किए हैं वो प्रैक्टिकल किए हैं, बट ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका आपको थोड़ा सा एक थियोरटिकल आइडिया होना चाहिए, तभी हम आगे इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाएंगे और आपको फिर ये इजी रहेगा। क्योंकि इंटरव्यूज में ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट है स्पेशली, उनसे जर्नलिंग पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इन चीज़ों को एक बार समझ लें। अगर आप चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं और इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि जर्नलिंग क्या है, क्यों हम यूज़ करते हैं, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं। तो ये सब पॉइंट हमने कवर किए। ठीक है, तो इस सेशन में बस यही पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जिससे ये सेशन लेंदी ना हो, और नेक्स्ट सेशन में हम और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट एक चीज़ और मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था कि जैसे मैंने देखा कि सभी लोग सेशंस देख रहे हैं बट उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस का लगता है कि प्रैक्टिस प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए हम आज से एक इनिशिएटिव करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हर सेशन के एंड में हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पुट अप करेंगे, और आप लोगों ने जो भी सेशंस देखे हैं या अभी तक जो भी हमने कवर किया उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और जो भी आप लोगों में से कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई करता है, फर्स्ट रिप्लाई करता है, उनमें से टॉप 3 का नेम हम वहाँ पे नेक्स्ट सेशन में शोकेस करेंगे कि ये पर्सन थे जिन्होंने सेशन का बेस्ट रिप्लाई किया। आई नो लाइक आप सभी प्रॉपरली इसको समझ रहे हैं टॉपिक्स को और उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बट इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से क्या होगा, हमें ये भी पता चलेगा कि हम कितने जल्दी उस पॉइंट को पिक कर पा रहे हैं, क्या हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हैं। तो इससे आपकी एक इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस होगी कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पुटअप होता है वो कितने कम टाइम में आप लोग उसको रिप्लाई कर सकते हो। तो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसमें ऐड करें। तो इस सेशन में मैं कुछ क्वेश्चंस पुट कर देता हूँ, फिर वो आप उसका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में ट्राई कर सकते हो करने का। और जो भी टॉप 3 या जिसने भी सबसे पहले 3 मेंबर ने जिन्होंने कमेंट किया उनका फिर नेम हम नेक्स्ट सेशन में भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो है, व्हाट ऑल कमांड्स वी कैन यूज रिलेटेड टू जर्नलिंग। ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है उसका एक शॉर्ट नोट, ज़्यादा लेंथी लिखने की नीड नहीं है, आप एक शॉर्ट नोट में लिख सकते हो। जैसे अभी हमने यहाँ लिखा, व्हाट ऑल कमांड्स वी कैन यूज रिलेटेड टू जर्नलिंग। ठीक है, ये प्रीवियसली डिस्कस्ड है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रीवियस डिस्कस्ड। तो ये एक डिस्कस टॉपिक है, अपन ने यूज़ की थी कमांड्स, है ना। आप लोगों को अभी से वो क्लिक किया होगा कि वो कौन से कमांड थी, तो जस्ट आप उसका नेम मेंशन कर सकते हो। जो भी टॉप 3 मतलब पहले जो 3 कमेंट होंगे उनको फिर हम पिक कर लेंगे, और बाकी सब ने भी जो अगर कमेंट लिखा है तो वो भी एक एडवांटेज ही है, क्योंकि आप लोग सब प्रैक्टिस ही करने आए हो। तो इससे क्या होगा, इन क्वेश्चंस को पूछने का पर्पज सिर्फ इतना है कि आपको एक हैबिट हो जाएगी छोटे छोटे टॉपिक को ध्यान से समझने में, और वही आपकी हेल्प करेगा आने वाले इंटरव्यूज के अंदर। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसका आंसर्स अपने सेशन के एंड में ज़रूर देंगे। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हो रहे होंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।